आज मुझे ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो चुकी थी और इसके कारण मुझे भूख और थकान महसूस हो रही थी। मैं अपनी गाड़ी निकालकर जैसे सड़क पर आया तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा घना अंधेरा हो रहा है और ऊपर से मौसम भी खराब था। सड़क पर कुछ सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था, बस आती जाते कुछ गाड़ियों की रोशनी ही नजर आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते चलाते बोर हो रहा था तो अपने मनोरंजन के लिए रेडियो ऑन कर लेता हूँ। मौसम खराब होने की वजह से एक ही चैनल आ रहा था और उस पर भी मुझे कोई खास मजा नहीं आया, तो इसलिए मैंने रेडियो बंद कर दिया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर एक तीर का निशान था जो जंगल से होकर मैन सड़क तक रास्ता दिखा रहा था। मैंने सोचा कि इसे मैं थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा और मेरा कुछ समय भी बच जाएगा। मैं उस रास्ते पर चल देता हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे सर के ऊपर पेड़ मंडराते गए और सड़क के किनारे पेड़ों की साया पड़ रही थी जो कि देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। अचानक से मुझे महसूस होता है कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपनी वहम को दूर करने के लिए सड़क पर देखता हूँ, लेकिन वहां मुझे कोई नहीं दिखाई देता। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया। समय देखने के लिए मैंने देखा कि रात के 2 बज चुके हैं। मुझे यह देखकर हैरानी होती है। मैंने सोचा था कि यह सड़क मुझे जल्दी से जल्द मुख्य सड़क पर पहुंचाएगी, लेकिन यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अब इस सड़क पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। अचानक से मैंने देखा कि मेरे सामने सड़क पर कुछ उछलता खुदता हुआ आ रहा है। मैंने ब्रेक लगा दिया और उससे टकराने से बच गया। मैं हाँफने लगा और यह देखने की कोशिश की कि यह क्या था। जैसे मैं बाहर देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। ये एक बड़ा जानवर जैसा लग रहा था, शायद हिरन या भेड़िया, और वह मुझे दुविधा में छोड़कर जंगल में भाग गया। मैंने राहत की सांस ली। मुझे खुशी हुई कि मैंने उसे नहीं मारा। मैंने अपना बैक मिरर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं गाड़ी चलाना फिर से शुरू करने वाला था, तभी मैंने अपनी गाड़ी की छत पर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। मैं शौर से चौंक कर उछल पड़ा। मैंने ऊपर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और उसी वक्त मैंने एक और धमाका सुना, जिसके बाद एक खरोंच आई। मुझे यह सोचकर बहुत डर लग रहा था कि मेरी गाड़ी के छत पर क्या है। मैंने मदद के लिए कॉल करने की उम्मीद से अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, लेकिन कॉल नहीं लगती। फिर मैंने देखा कि फ़ोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेरी गाड़ी के छत पर क्या है, और मैं अपनी गाड़ी के छत पर कुछ लेकर गाड़ी नहीं चला सकता था। लेकिन मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ी के छत पर क्या है, क्योंकि मुझे घबराहट और डर भी लग रहा था। मैं फंस गया था। मैंने एक और गड़गड़ाहट सुनी जो पहले से भी तेज थी, और एक गुर्राहट भी थी, धीमी और खतरनाक थी। जैसे ही मैंने ये सोचा कि ये क्या था, मुझे अपने अंदर एक कंपी दौड़ती हुई महसूस हुई। यह वही जानवर था जिसे मैंने पहले देखा था। ये मेरी गाड़ी पर चढ़ गया था और गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा गया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। मैंने पेड़ों के बीच एक छोटा सा खुला रास्ता देखा जहां से सड़क जा रही थी। मैंने एक मौका लेने और गाड़ी चलाने का फैसला किया। मुझे आशा थी कि जानवर गिर जाएगा या कम से कम डर जाएगा। मैंने गाड़ी चालू की और फुल स्पीड में उस रास्ते पर निकाल ली। गाड़ी तेज आवाज करती हुई आगे बढ़ गई। मैंने जानवर की दहाड़ सुनी और एक ऐसी आवाज जिसने मुझे अंदर से भयभीत कर दिया। मुझे लगा कि उसके पंजे गाड़ी के छत में दस रहे हैं, क्योंकि वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसको गिरा देने की कोशिश से गाड़ी दाएं बाएं घुमा रहा था। जैसे ही वो सामने के शीशे के करीब आया, मैंने इसे खड़खड़ाते हुए सुना। मैंने उसकी आंखें देखीं, अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वे क्रोध और भूख से भरे हुए थे। मैं चिल्लाया, और जैसे ही मैंने उसके दांत देखे, नुकीले और लाल टपका रहे थे। वह शीशा तोड़कर मेरे पास आने ही वाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ही मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने हथियार की तलाश में इधर उधर देखा। मुझे गाड़ी की सीट में एक टॉर्च देखी। फिर मैंने उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी मारी। उसे अंधा करने की कोशिश से मैंने उसे फड़फड़ाते हुए देखा, और जैसे ही प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ा, वह पीछे हट गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और मुझे इसमें एक मौका मिल गया, और इसका फायदा उठाया मैंने ब्रेक लगाया और दरवाज़ा खोला, और मैं गाड़ी से बाहर कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही मैं भागकर थोड़ा दूर पहुंच गया तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरा पीछा कर रहा है। रात में उसकी आवाज़ गूंज रही थी।
मैं सड़क तक पहुंचने की उम्मीद में जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था, और ये सोचते हुए कि कोई मुझे देख ले और मेरी मदद कर दे। मैं उस चीज से भाग रहा था जो एक अंधेरा की तरह मेरा पीछा कर रही थी, जब तक मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी और मुझ में उम्मीद की किरण जाग उठी। मैं अपनी बाहें लहराते हुए और मदद के लिए चिल्लाते हुए उसकी ओर भागने लगा। मैंने देखा कि एक आदमी बंदूक थामे हुए दुकान से बाहर आ रहा था। उसने मुझे देखा और अपनी बंदूक उठा ली। मैंने उसको रोते रोते बोला, कृपया मेरी मदद करो, कोई जानवर मेरा पीछा कर रहा है। उस आदमी ने मेरी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी और अपना सिर हिला दिया। उसने बोला, माफ करें दोस्त, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। उसने मेरी ओर इशारा किया और मैं मुड़कर पीछे देखा। मैंने जानवर को अपनी गाड़ी के सामने खड़ा देखा। ये कोई हिरण या भेड़िया नहीं था, ये एक आदमी था। पंजे और नुकीले दांतों वाला एक आदमी था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उन्होंने ऐसी आवाज में कहा जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया, अच्छी कोशिश है भाई, लेकिन आप अपने भाग्य से बच नहीं सकते। अब आप हम में से एक हैं, एक भेड़िया। वह चिल्लाया और मुझ पर झपटा। मुझे लगा कि उसने अपने दांत मेरी गर्दन में घुसा दिया है, और मैं चिल्लाया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है। मैं चिल्लाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बदल गया हूँ। मैं चिल्लाया जैसे मैं एक राक्षस बन गया हूँ।